Our next topic is नाइट्रोजन साइकिल। अभी आपको मैंने पहले बताया दैट प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद प्लांट्स उनको लेंगे। तो ये आपको नाइट्रोजन साइकिल बता रखी है, किस तरह से नेचर में बैक्टीरियाज जो हैं इस साइकिल को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं। सबसे पहले आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हुई किसकी हेल्प से? राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी स्पेशल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होंगे। तो ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रेट में, सोइल के अंदर मिक्स हो जाती है। उसके बाद प्लांट्स ने सोइल से नाइट्रेट को लिया, एनिमल्स ने खाया प्लांट को। आफ्टर देयर डेथ, जब प्लांट्स डाई हो जाते हैं, वापस जो नाइट्रेट्स थी वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाएगी और सोइल में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। कुछ बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं एंड सम बैक्टीरियाज फर्दर कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। Nitrogen in the atmosphere is converted into nitrogen compound in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue green algae। आपको भी बताया एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कुछ बैक्टीरियाज ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोइल इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं प्लांट्स सोइल से नाइट्रोजन को लेकर के इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, और प्लांट्स को प्रोटीन लेने में हेल्प मिलती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं उनको प्रोटीन किससे मिला? प्लांट से। और प्लांट्स को किससे मिला? नाइट्रोजन की नाइट्रेट फॉर्म से। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइज, प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उसके बाद सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया और फंजाई वापस इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं गैस में, और इस तरह से नेचर में नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है, नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन रहती है। फिर आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने भी देखा नाइट्रोजन साइकिल को बैलेंस करने के लिए, कार्बन साइकिल को बैलेंस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है all ecosystems such as recycling other organisms, dead remains and waste product through decomposition। इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा यूजफुल है। Microorganisms have important place in most higher order multicellular organism. Many blame of the failure of biosphere to on an improper balance of microorganisms. Next है use in energy। Microorganism का एनर्जी को प्रोड्यूस करने में किस तरह से यूज होगा? Microbes are used in fermentation to produce ethanol and in biogas reactor to produce मीथेन। मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने में और इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग द यूज ऑफ एल्गी टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल एंड बैक्टीरिया टू कन्वर्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्बन वेस्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। साइंटिस्ट अभी क्या रिसर्च कर रहे हैं कि एल्गी का यूज करके हम लिक्विड फ्यूल बना सकें। आपको पता है लिक्विड फ्यूल कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल। इस तरह से एल्गी का यूज करके भी क्या हम कोई लिक्विड फ्यूल बना सकते हैं? ये साइंटिस्ट जो है वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड चैप्टर इज कंप्लीटेड।